आज हमारे बीच में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट CS प्रोफेशनल जून 2022 बैच निकिता चंदवानी। तालियां इतनी जोरदार होनी चाहिए ना कि लगना चाहिए। ठीक है, तो आज निकिता को यहाँ पे इनवाइट करने का अगेन पर्पस वही था, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है और आप जानते हैं कि कितना डिफिकल्ट हो सकता है अचीव करना, या नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बोल सकते हैं, बट निकिता ने अचीव किया है। एंड नॉट ओनली प्रोफेशनल बट एग्जीक्यूटिव में भी ऑल इंडिया रैंक 9th और फाइनल में ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट। EE में रैंक आया नहीं क्योंकि इंस्टीट्यूट ने दिया हाँ, दे देते तो शायद डेफिनेटली रैंक होता ही। तो ऑब्वियसली इतना अच्छा अचीवमेंट है। तो आज निकिता के साथ हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, मैं भी कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करके आया हूँ, आप सब भी कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे ताकि जो भी पॉइंट्स है वो आपको कन्वे हो सके, एंड दैट इज द पर्पस। और इनके बारे में इंट्रोडक्शन जो है वो मैं ही आपको प्रोवाइड कर देता हूँ ऑब्वियसली। तो EE जैसे मैंने आपको बोला इंस्टीट्यूट ने रैंक दिया नहीं, तो बिकॉज ऑफ दैट रैंक नहीं आया। एग्जीक्यूटिव ऑल इंडिया रैंक, प्रोफेशनल एग्जाम ऑल इंडिया रैंक, उसके बाद इंटर्नशिप। अच्छा, इंटर्नशिप में दोनों एक्सपीरियंस ले लिया निकिता ने। जो आपके माइंड में एक वो रहता है ना क्वेरी, फर्म वर्सेस कंपनी है ना, वो क्वेश्चन आएगा। तो फर्म में भी इन्होंने काम किया MD बेद में सूरत में, एंड देन उसके बाद कंपनी में भी काम किया, दैट इज टाटा ग्रुप, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। उनके इंटर्नशिप की तो वो एक्सपीरियंस भी हम उनसे सुनेंगे कि क्या है। और अब इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद जो वो अपना जॉब कंटिन्यू कर रहे हैं वो भी टाटा ग्रुप में ही है। तो वो सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके कि कैसा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा, उनकी जर्नी कैसी रही, वो सारी चीज़ें हम उनसे जानेंगे और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां निकिता के लिए। चलिए तो अपने सेशन शुरू करते हैं। आप सबके भी क्वेश्चंस रहेंगे, पहले मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ। आज मैं भी क्वेश्चंस बना के लेके आया हूँ, नोट्स प्रिपेयर करने की जो आदत है वो जाती नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है निकिता के लिए। सबसे पहले तो कैसी फीलिंग थी CS कंप्लीट करके, कैसा लगा, व्हाट वाज द एक्सपीरियंस? मतलब जब रिजल्ट आया तो एक्सपेक्ट किया था ऐसा कुछ कि रैंक आएगा, ऑल इंडिया रैंक एक्सपेक्टेड था? यस सर, मुझे आंसर एक्सपेक्टेड नहीं था कि रैंक एक्सपेक्टेड था। चलो अच्छी बात है। अच्छा, वो जब लिस्ट में देखा AIR 1, चलो रैंक एक्सपेक्टेड था, तो AIR 1 भी एक्सपेक्टेड था? हाँ सर, रैंक एक्सपेक्टेड था एंड मैंने रिजल्ट ओपन करने से पहले रैंक लिस्ट ही ओपन किया। अरे वाह, देखो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसा आंसर मैंने पहली बार सुना है कि रैंक एक्सपेक्टेड था और रिजल्ट बाद में ओपन किया, रैंक लिस्ट पहले ओपन की। तो ये काफी मोटिवेशनल है। देखो ऐसा कॉन्फिडेंस रखोगे तो एग्जाम क्लियर करना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा वैसा। और घर में सबका क्या रिएक्शन था, पेरेंट्स का, फैमिली का? आई टेल यू उस डे पे क्या हुआ था। इट वाज लाइक कि मेरे कॉलेज में असाइनमेंट सबमिशंस, आई वाज इन माय सेम 5 ऑफ बीकॉम। तो बेसिकली देयर वाज एन असाइनमेंट सबमिशन, रिजल्ट का टाइम हो गया एंड टीचर वाज नॉट अलाउइंग मी टू लीव बिकॉज़ यू नो स्ट्रिक्ट कॉलेजेस है यहाँ की भी NSUS की। तो देन आई वाज लाइक सो मच ऑफ क्यूरियस। आई वाज अगेन एंड अगेन ओपनिंग द रैंक लिस्ट इन माय कॉलेज एंड लास्ट ईयर के रैंक्स दिख रहे थे एंड आई वाज लाइक नहीं रैंक नहीं आया। एंड देन आई वाज लाइक आई क्विकली गो होम एंड आई चेक अगेन। आई वेंट होम, तब आई ओपनड द रैंक लिस्ट एंड इट वाज वन एंड आई वाज सो हैप्पी। एंड बिफोर आई कुड ओपन माय रिजल्ट आप सबका कॉल आ गया कि कांग्रेचुलेशंस एंड एवरीथिंग, एंड इवन द फैमिली वाज वेरी मच हैप्पी। ओके, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। तो AIR की एक्सपेक्टेशन भी थी, AIR लिस्ट भी चेक कर ली। अच्छा, स्टूडेंट्स बहुत बार ऐसा मतलब एक बोलते ना गोल लेके आते हैं मेरे पास, जब आते हैं सर मुझे ऑल इंडिया रैंक लाना है, तो क्या पहले से ऐसा प्लान कर सकते हैं कि ऑल इंडिया रैंक लाना ही है या फिर ऐसा हो सकता है? तो उसके लिए क्या टिप्स हैं आपके, क्या करना चाहिए जिससे पहले से प्लान कर सके कि ऑल इंडिया रैंक आना चाहिए? So to connect this dot, I'll go back. It was like when I was in my CS executive, I didn't expected the rank. Okay. And then it turned out to be AIR 9. So no, because हमारे माइंड में वो चीज रहती है कि अगर CS है तो इट्स अ वेरी टफ कोर्स, हम कुछ भी कर ले हमारा रैंक नहीं आएगा। तो इफ दैट माइंडसेट से चला एंड स्टिल मेरा AIR 9 आ गया, तो देन आई वाज विद अ माइंडसेट कि नहीं, इफ थोड़ा और कर लेती तो इसमें भी AIR बना सकता है। ओके, तो you know you can go with that mindset by what you can do for that. So that is everyday notes prepare करना, as everyday class में test लिखना रहता था, रोज 1 or 2 answers a day, and then on Sundays subject wise test. Okay. That also helped a lot. तो सुन रहे हो ना, संडे को सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। जो संडे का संडे बना देते हो सर, आज तो संडे आज थोड़ी आएंगे, देखो यहाँ पहुंचना है तो फिर संडे को संडे की तरह नहीं गिनना है। तो वो चीज आपको यहाँ से सीखनी है वैसा है। देखो निकिता ने ना खुद ही बोल दिया, बोले AIR 9 आने के बाद मुझे लग रहा था और बेटर हो सकता है। जनरली ये हरकतें अपने पेरेंट्स की होती है। वो है आपके साथ कभी ऐसा? 90 ले आए तो बोले बेटा और मेहनत करता, 95 आ जाते, मतलब और मेहनत करता तो 105 भी आ जाते, आप तो यार पीछे ही पड़ गए। बट यहाँ पे पेरेंट्स को ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। निकिता ने खुद ही बोल दिया कि AIR 9 आने के बाद भी मुझे लगा कि और बेटर हो सकता था। देखो ये चीज आपको ये सिखा रही है कि हम हमेशा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। इट इज नॉट लाइक कि कुछ अचीव कर लिया है ये बेस्ट है, हम अपने रिकॉर्ड्स भी ब्रेक कर सकते हैं, उससे भी बेटर कर सकते हैं डेफिनेटली। तो ये हमें चीज यहाँ से सीखनी थी। चलिए